हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज मैं फिर से आपसे मुखातिब हूँ। बीच में सिर्फ शॉर्ट्स डालता था और आज एक विषय पर चर्चा करने आया हूँ और वो विषय है महाभारत का द्रौपदी के चीरहरण का। माना यह जाता है कि महाभारत की जो घटना हुई उसका वो एक मूल कारण था और दुर्योधन को उसके लिए जिम्मेदार उत्तरदायी ठहराया जाता है। नो डाउट दुर्योधन उत्तरदायी था, उसकी महत्वाकांक्षा उत्तरदायी थी, उसकी प्रतिशोध की भावना उत्तरदायी थी और कहीं से भी ये उचित नहीं था। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर भी कम उत्तरदायी नहीं थे। क्या कोई भी धर्म या खुद को धर्मराज के रूप में स्थापित करने की उनकी जो एक शायद महत्वाकांक्षा रही होगी, क्या कोई भी धर्म या जो और योद्धा थे जिनकी अपनी अपनी अलग अलग प्रतिज्ञाएं थी, वो किसी महिला की अस्मिता से ऊपर है? अगर उनमें से कोई भी अपने प्रतिज्ञा को तोड़ देता तो शायद ये नहीं होता। क्या युधिष्ठिर को यह अधिकार था कि वो अपनी पत्नी को दांव पे लगाए, जिस पत्नी को वो स्वयंवर में जीते भी नहीं थे? अर्जुन ने स्वयंवर जीतने का काम किया था। धर्म चाहे कोई भी हो, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि महिला के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाए। नारी हमेशा सम्माननीय होती है। उस समय द्रौपदी की मन स्थिति क्या रही होगी, उनकी साइकोलॉजी क्या रही होगी, मन में क्या पीड़ा रही होगी जब उनको ये एहसास हो गया कि इस मर्दों से भरी सभा में उनको वस्त्रहीन किया जाएगा। क्या उसकी कल्पना युधिष्ठिर सहित और भी जो योद्धा थे किसी ने की थी? क्या उस पीड़ा को अनुभव किया था? और अगर सच में वो पीड़ा का अनुभव हुआ होगा या होता तो किसी ने भी उसका प्रतिरोध क्यों नहीं किया? दुर्योधन और शकुनी का तो उद्देश्य ही वही था, लेकिन और लोग क्यों मौन थे? युधिष्ठिर को यह हक किसने दिया कि वो अपने भाइयों को और अपनी पत्नी को दांव पर लगा दे? ये जो द्यूत है, द्यूत ही अपने आप में अधर्म है और उनके नियमों का पालन करना कहां से धर्म था? और एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि धर्म सर्वोपरि है, तो क्या धर्म इस बात की इजाजत देता है कि अपनी पत्नी को दांव पे लगाया जाए? क्यों नहीं वो दांव छोड़कर उठ गए? तो दुर्योधन अगर उत्तरदायी है तो युधिष्ठिर भी उत्तरदायी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो ये घटना जो लिखी गई है महाभारत में, जो मेरा एक अंदाजा है, वो बहुत बाद में लिखी गई होगी। पहले जो महाभारत था उसमें 10,000 श्लोक थे, उसको जय संहिता कहा जाता था। और अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें महिलाओं के अधिकार के बारे में, तो वैदिक पीरियड में महिलाओं को नियोग का अधिकार था। उस नियोग की चर्चा महाभारत में भी हमको मिलती है। वैदिक पीरियड में हमको ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि महिला को द्यूत में दांव पे लगाया जाए या महिला पुरुष की संपत्ति है। ये पुरुष की संपत्ति का कंसेप्ट
गुप्ता पीरियड से आना शुरू हुआ। तो मेरा जो एक अनुमान है, आप भी इस पर विचार कीजिएगा, कि ये जो घटना है कि दांव पे लगाया गया द्रौपदी को, दांव पे तो तभी लगाया गया जब आप उसको संपत्ति मान रहे हैं, क्योंकि आप अपनी संपत्ति को ही दांव पे लगा सकते हैं। ये मे भी गुप्ता पीरियड के आसपास जोड़ा गया होगा महाभारत में, क्योंकि शुरू में जो महाभारत था उसको जय संहिता कहते थे, उसमें 10,000 श्लोक थे, बाद में 1,00,000 उसमें श्लोक हो गए हैं महाभारत में, और उसको लक्ष्य संहिता कहा जाता है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये बातें रही होगी, और चूंकि मैं जब बात करूंगा तो इतिहास की भी चर्चा करूंगा, तो ऐतिहासिकता की बात अगर करें तो इस तरह के ऐतिहासिक संदर्भ रहे होंगे। लेकिन मूल मुद्दा जो था कि अगर आपका प्रण, आपकी कोई भी प्रतिज्ञा अधर्म करने को कहे, और अगर आप अधर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम महाभारत ही होता है। तो प्रतिज्ञा भी इतनी कठोर नहीं होनी चाहिए कि वो शोषण, एक्सप्लॉयटेशन देखने के बाद भी नहीं टूटे। मैं जो पहले बताया वो मन स्थिति द्रौपदी की क्या होगी जब उनको अनुमान लग गया कि इस भरी सभा में पुरुष समाज जहां सिर्फ है वहां मुझे निवस्त्र किया जाएगा, वो पीड़ा क्या होगी। और समाज के एक और रूप को हमको दर्शाता है वो एपिसोड की उस समय समाज कहाँ चला गया होगा जब अग्निसैनी और जो अग्नि से उत्पन्न थी उस महिला की अस्मिता सुरक्षित नहीं थी, तो सामान्य महिलाओं की स्थिति क्या होगी उस समय। तो सिर्फ महाभारत द्रौपदी के उस दुखद घटना की वजह से नहीं, बल्कि सामान्य महिलाओं की जो स्थिति थी उसको बदलने के लिए भी हुआ होगा। इसमें महाभारत के बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन मैं उस पर और भी बाद में कभी चर्चा करूंगा। फिलहाल जो मेरा ये अपनी जो सोच है कि हम सिर्फ दुर्योधन को उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, युधिष्ठिर भी समान रूप से उत्तरदायी थे। उनका कर्तव्य था अपनी पत्नी की रक्षा करना, और किस तरह से वो अपनी पत्नी को संपत्ति समझ के दांव पर लगा सकते थे, जबकि स्वयंवर में उन्होंने द्रौपदी को जीता भी नहीं था। जीता तो अर्जुन ने था। अगर वो खुद जीतते तो भी उनको यह अधिकार नहीं था कि वो दांव पे लगाए। वो तो मां का वचन पूरा करने के लिए सब पति हो गए उसके, लेकिन ये अधिकार तो अर्जुन को भी नहीं था, किसी को नहीं था। इसलिए जो हमारे यहाँ एक धारणा है नारी के सम्मान की, नारी के अस्मिता की, उस राजसभा में उसका ध्यान नहीं रखा गया, किसी ने ध्यान नहीं रखा। और अगर दुर्योधन को हम उत्तरदायी कहते हैं तो धृतराष्ट्र भी उतने ही उत्तरदायी थे। वो चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन मूल उत्तरदायित्व युधिष्ठिर का था, अपनी पत्नी की रक्षा करने का उत्तरदायित्व।
क्या धर्मराज खुद को साबित करने की इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि आपने सब कुछ दांव पे लगा दिया? तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम इतिहास को कहें कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, तो एक सामान्य जो इसका उत्तर दिया जाता है कि हम अतीत के गलतियों को ना दोहराएं, इसलिए भी इतिहास पढ़ते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि हम इतिहास सिर्फ पढ़ते हैं, उसको समझते नहीं हैं। अगर समझते तो अतीत के गलतियों को हम फिर से नहीं दोहराते। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसमें 2 वंश विनाश हो गए, क्या उसके बाद युद्ध बंद हो गया? प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। तो हम शायद इतिहास को सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं और उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं। तो महाभारत से भी हमको सीखने की जरूरत है कि महिला की अस्मिता किसी भी वचन, किसी भी धर्म से ऊपर है, क्योंकि वो उसका वजूद है, उसका अस्तित्व है। आप उसको दांव पर नहीं लगा सकते, चाहे वो युधिष्ठिर हो या कोई भी हो। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर से इसी तरह के कुछ विचार लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मेरे वीडियो को यूं ही देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए। थैंक यू।